हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूरे देश में कोरोना एक बार फिर लोगों को डरा रहा है, इसका कहर बरप रहा है। दिल्ली में स्थिति बेकाबू होने के बाद मुंबई और आसपास कई जगह दर्जनों जगह रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। बिहार सरकार ने भी 31 दिसंबर तक नया गाइडलाइन के तहत इस पर सख्ती की है। मास्क चेकिंग अभियान लगातार जारी है। गाड़ियों पर जो मास्क नहीं लगाए हैं उनकी गाड़ी तक जब्त की जा रही है। 2000 रुपये तक फाइन हो रहा है। हालांकि मास्क लगाने वाले से अभी 50 रुपये का ही फाइन लिया जा रहा है। बिहार सरकार के गृह सचिव ने नया आदेश जारी किया है, जिसमें 31 दिसंबर तक कोरोना गाइडलाइन जो नए रूप में होगा। हालांकि इसमें एक संशोधित प्रारूप भी है, जिसमें 3 दिसंबर तक उस पर अमल करना है। इसमें शादी विवाह के मौसम में 100 से ज्यादा लोग सोशल डिस्टेंस बनाकर ही उपस्थित हो सकते हैं, जबकि श्राद्ध के तहत 25 लोग, पहले 50 लोगों को अनुमति थी, अब मात्र 25 लोग श्राद्ध कार्यक्रम में भाग ले सकेंगे, शमशान जा सकेंगे। ये कोरोना का नया गाइडलाइन है और कई जिलों में जहां कोरोना का प्रकोप बढ़ा है वहां के लिए और सख्त आदेश दिया गया है। देखिए, ये 3 आदमी बैठे हुए थे, किस तरह से इन्हें रोका गया। ये कोरोना गाइडलाइन के तहत सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा रहा है और ऐसे में इन लोगों की चेकिंग पुलिस अब धीरे धीरे सख्ती बरत रही है। हालांकि लोगों ने कोरोना को एक तरह से भुला दिया था, लेकिन कोरोना यही मौका देख रहा था और इसने धीरे धीरे पांव पसारना शुरू कर दिया है। 3800 का आंकड़ा पार कर चुका है दरभंगा में कोरोना। ये कोरोना का ग्राफ है और गुरुवार को दरभंगा शहर के भी एक 65 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई, जो पंडा सराय के रहने वाले थे। शहर में मरने वाले की संख्या 20 हो गई। दरभंगा जिले में कोरोना से अब तक 54 लोग जान गंवा चुके हैं। ये कोरोना का फिगर है, कोरोना का ग्राफ है। दरभंगा से कोरोना वार्ड की बात करें तो यहाँ 91 सब निकल चुका है, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल इत्यादि के मरीज आते हैं। तो ये कोरोना का कहर है। 6 जून को पहली मौत हुई थी दरभंगा में और आप देख लीजिए कि 5 महीने के अंतराल पर ये फिगर, ये आंकड़ा कहां पहुंच गया है। 54 जाने ले चुका है कोरोना सिर्फ दरभंगा में। राज्य में जहां यह आंकड़ा 1200 के पार है, तो दरभंगा में भी धीरे धीरे कोरोना मृतकों की संख्या बढ़ रही है। अभी लोकतंत्र का महापर्व चुनाव गुजरा, लोक आस्था का महापर्व छठ गुजरा और अब कार्तिक पूर्णिमा, जिसमें मिथिला में विशेष रूप से मेला लगता है, भीड़ होती है, यहाँ के लिए भी एक गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। गाइडलाइन के तहत नए कंटेनमेंट जोन के बाहर 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक वैवाहिक कार्यक्रम, कार्तिक पूर्णिमा स्नान, श्राद्ध कार्यक्रम के लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किया गया है। वैवाहिक कार्यक्रम में अधिकतम 100 व्यक्तियों, जिसमें स्टाफ की भी संलिप्तता होगी, अधिकतम उपस्थित 100 ही रह सकते हैं और सभी लोगों को फेस कवर या मास्क उपयोग करना होगा। प्रवेश के समय हाथ सैनिटाइजर से सैनिटाइज करने अथवा धोने, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। वैवाहिक कार्यक्रम स्थल के रूप में परिसर, मैदान में स्पर्श की जाने वाली सतहों, दरवाजे का हैंडल, माइक, कुर्सी, टेबल, नल, रेलिंग, बैरिकेटिंग आदि को समय समय पर साफ और प्रभावी कीटाणुनाशक से भी संक्रमित किया जाएगा। वैवाहिक कार्यक्रम में कोरोना के लक्षणों से रहित व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। होटल एवं विवाह प्रबंधक आगंतुकों द्वारा छोड़े गए मास्क, फेस कवर, दस्ताने से समुचित निपटाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि वैवाहिक कार्यक्रम के आयोजक, होटल एवं विवाह भवन प्रबंधक इत्यादि से समन्वय स्थापित कर इस दिशा निर्देश का अनुपालन कराएंगे। सड़कों पर बैंड बाजा नहीं बजेगा, बारात के जुलूस में अनुमति नहीं होगी। हालांकि वैवाहिक समारोह स्थल परिसर में इसकी अनुमति दी जा सकेगी। स्थल के अंदर बैंड बाजा बजा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा आयोजन, श्राद्ध। श्राद्ध कर्म में अधिकतम 50 लोग के जगह अब मात्र 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं।
सामाजिक दूरी, मास्क तथा कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देश का पालन करना होगा। कार्तिक पूर्णिमा के संदर्भ में बता दें कि नागरिक इकाइयों, वार्ड पार्षदों और पंचायत प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर, जो गणमान्य लोग हैं उनसे समन्वय स्थापित कर प्रशासनिक अधिकारियों को कहा गया है कि वे जागरूकता फैलाएं। अब सवाल यह है कि जागरूकता ऐसे नहीं फैलता, जागरूकता फैलाने के लिए माइकिंग करना पड़ता है, लेकिन अब कोरोना मानो वहां से भी गुजर जा रहा है। ऐसे में लोग क्या करें न करें ये तो जागरूकता की बात है, लेकिन जब तक कठोर नियम लागू नहीं होंगे तब तक जो भीड़ है उसमें कमी नहीं आएगी। अब सवाल है जब प्रशासन कठोर होगा तो फिर आलोचना होगी और ऐसी परिस्थिति में प्रशासन भी पेशोपेश में। कार्तिक पूर्णिमा के संबंध में कहा गया है कि नदी घाटों पर स्नान करने हेतु नहीं जाएं। हालांकि ये छठ में भी निर्देश था, लेकिन लोग छठ घाट पर उमड़ पड़े। स्नान हेतु परिचालित बसों को सैनिटाइज किया जाए। 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, बुखार से ग्रस्त व्यक्ति को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। कई जिले में स्थिति खराब हुई है बिहार में। बेगूसराय, जमुई, वैशाली, पश्चिम चंपारण और सारण में एक सप्ताह में कोरोना संक्रमित की संख्या में ज्यादा वृद्धि हुई है। अतः यहां पटना, बेगूसराय, वैशाली, पश्चिम चंपारण, सारण और जमुई जिलों में सभी अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय को छोड़कर सभी सरकारी निजी कार्यालय में पदाधिकारी और कर्मचारियों की उपस्थिति 50% तक कर दी गई है। ये खबर आप समझ लें कि अभी बेगूसराय, जमुई, वैशाली, पश्चिम चंपारण और सारण जिले में पुनः अप्रैल वाली स्थिति जो सरकारी कार्यालय में थी 50% उपस्थिति कर दी गई है। पटना जो बस जा रही थी, पटना जिला में चलने वाले एवं पटना जिला से अन्य जिलों, राज्यों तथा अन्य जिलों से जो बस जा रही थी उसमें भी अब पूरी यात्री नहीं बैठ सकेंगे। यानी जो 40 सीटर बस है उसमें 20 यात्री जा सकेंगे और जो 60 सीटर बस है उसमें 30 यात्री, 52 सीटर में 26 यात्री जा सकेंगे। पटना की बात कर रहे हैं हम। दरभंगा से पटना जो बस खुल रही है उसमें भी ये मानक अपनाना होगा, अन्यथा बस चालक जो बस ऑनर है उसके साथ सवारी जो व्यक्ति करेंगे उन पर भी जुर्माना लिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर बता दें आपको कि पटना जाने के लिए अब पूरी सवारी नहीं होगी। बस में जितनी क्षमता है उससे आधी सवारी को ही बैठानी होगी। तो ये एक तरह से कोरोना जो बैक हो रहा है, रिटर्न्स कोरोना, ये एक संकेत है धीरे धीरे और कहीं लॉकडाउन ना हो जाए। हालांकि राज्य सरकार इसका खंडन कर रही है कि ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन कोरोना विस्फोट अगर होता है तो सरकार को मजबूर होना पड़ेगा लॉकडाउन लगाने के लिए। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। खुल गया सुधा स्वीट्स एंड बेकर्स की नई दुकान अललपट्टी वीआईपी रोड मारुति शोरूम के निकट। सभी प्रकार के रसगुल्ले, मिठाई, केक के साथ ही चटपटी चाट, समोसा और बहुत सस्ते एवं किफायती दामों में हमारा साथ, ग्राहकों का विश्वास। सुधा की नई शाखा जिसमें है कुछ खास। एक बार पधारें, सेवा का मौका दें। प्रोप्राइटर विनोद शर्मा। इधर कोरोना का कहर, कोरोना की मार विद्यापति पर्व समारोह पर भी पड़ी। विद्यापति पर्व समारोह जो 3 दिवसीय होना है, चल रहा है, उसे अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा ने उनके महासचिव विद्यापति सेवा संस्थान के बैद्यनाथ कुमार चौधरी बैजू को पत्र लिखते हुए कहा है कि कोरोना का कहर बढ़ रहा है और आपके कार्यक्रम में काफी भीड़ होती है। पड़ोसी देश नेपाल के प्रतिनिधि और कई माननीय को भी आपने बुलाया है, अतः गाइडलाइन जो सरकार का है उसके तहत देखते हुए
उक्त कार्यक्रम का आयोजन करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः इस वर्ष उक्त 3 दिवसीय कार्यक्रम को स्थगित रखना ही श्रेयस्कर होगा। अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश गुप्ता ने पत्रांक 510 के तहत विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव बैद्यनाथ चौधरी बैजू को यह पत्र दिया है। और ये पंडाल जो सज रहे थे, देखिए इसी तरह अधूरे हैं। 28 तारीख से जो विद्यापति पर्व समारोह है, अब वह इस स्थल पर नहीं होकर दूसरे जगह सांकेतिक रूप में किया जाएगा, ऐसा कहना है आयोजन समिति का। तो कोरोना की मार, कोरोना का कहर हर जगह पड़ रहा है और ये स्थिति है। प्रशासन अब फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, कहीं से भी इजाजत नहीं दी जा रही है बड़े कार्यक्रमों की। आपने देखा कि किस तरह 100 लोग के अंदर ही शादी करनी है, 25 लोग ही शमशान जाएंगे या श्राद्ध में शामिल होंगे। कोरोना का जो आंकड़ा है वह 3781 पहुंच गया है। हम आपको बता चुके हैं कि शहर के 20 लोगों सहित 54 लोगों की मौत हो चुकी है दरभंगा में। एक दिन पहले गुरुवार को दरभंगा शहर के पंडासराय निवासी 65 वर्षीय बुजुर्ग की जान कोरोना वार्ड में चली गई। तो लगातार कोरोना का कहर बरफ ही रहा है। 31 दिसंबर को वुहान में जन्मा कोरोना 31 जनवरी को भारत पहुंच गया था। 22 मार्च को बिहार पहुंचा, जब पहली मौत हुई थी सिवान के एक संक्रमित की। उसके बाद लगातार संघर्ष के बाद अंततः 28 अप्रैल को दरभंगा पहुंचा। 28 अप्रैल को दरभंगा पहुंचने के बाद जो माह समाप्त हुआ, संख्या 1 दर्जन थी और मई समाप्त पर संख्या 100 हो गई, जून समाप्त पर संख्या 300 हो गई, जुलाई समाप्त पर संख्या 800 और अगस्त समाप्त पर संख्या 1500, सितंबर समाप्त होते होते ये संख्या 3000 के पास, अक्टूबर समाप्त होते होते ये 3700 और अब ये 4000 के करीब पहुंच रहा है। मृतकों की संख्या, पहली मौत हुई थी दरभंगा में हनुमान नगर प्रखंड में, वह दिन था 6 जून और उसके बाद धीरे धीरे शहर के 20 लोगों सहित 54 लोग इस कोरोना से जान गंवा चुके हैं। आधारपुर की घटना को लेकर एमएसयू ने अनशन जारी रखा था और अंततः प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद एमएसयू ने तो धरना समाप्त कर दिया, लेकिन अपना आक्रोश बरकरार रखा। शुक्रवार की देर शाम तक जारी रहा यह अनशन चौथे दिन। अनशन को समाप्त करते हुए व्यापक स्तर पर गांव-गांव में इस लड़ाई को शुरू करने की बात कही। महिला के खिलाफ हुए अत्याचार के खिलाफ एमएसयू ने जोरदार तरीके से प्रतिकार करने का निर्णय लिया। राष्ट्रीय प्रवक्ता विद्याभूषण राय, विश्वविद्यालय अध्यक्ष अमित कुमार ठाकुर पिछले 4 दिनों से भूख हड़ताल कर आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर 4 दिनों में एमएसयू कार्यकर्ता अनशन में शामिल होकर पीड़ित महिला के न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। विभिन्न जगह से कार्यकर्ता भी इसे सपोर्ट कर रहे थे। बताया जाता है कि प्रशासन दोषी लोगों के साथ खड़ा है, ये आरोप है, जिसके कारण अभी तक अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, यह आरोप है और इसकी पूरी जांच कराने की मांग एमएसयू ने की है। देखिए, हमारे मिथिला स्टूडेंट यूनियन के 2 सेनानी विद्याभूषण राय और अमित ठाकुर आज से 12 दिन पहले आधारपुर में जो महिला के साथ अमानवीय दर्दनीय घटना किया गया, उस पर प्रशासन और जिला पदाधिकारी की चुप्पी के खिलाफ हम लोगों का अनशन जारी है। हम लोगों का मांग है कि जिस लोग इस तरह के कुकृत्य को अंजाम देते हैं उनकी गिरफ्तारी हो। दरभंगा जिला किसान काउंसिल के द्वारा समाहरणालय पर किसान की विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। धरना स्थल पर इकट्ठा होकर ये लोग पोलो मैदान में जुलूस की शक्ल में गए। आयुक्त कार्यालय, समाहरणालय, लहरियासराय टावर, लोहिया चौक होते हुए समाहरणालय पहुंचे। केंद्र की कारपोरेट प्रस्त कृषि संबंधी 3 अध्यादेश वापस लेने की मांग और अन्य मांगों को लेकर यह आंदोलन था। किसान काउंसिल के जिला उपाध्यक्ष रामानुज यादव की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए राज्य किसान काउंसिल के अध्यक्ष ललन चौधरी ने मोदी सरकार पर जमकर प्रहार किया। इसके अलावा अन्य वक्ताओं ने भी पुरजोर विरोध किया नए कृषि कानून का।
इसका मुख्य मकसद है जो आज जो अनाज का दाम है वो हमारे सारे इलाके में औने पौने दामों में बेचना पड़ रहा है। यहाँ तक कि जो मकई का इलाका था उस इलाके में जो मकई का उत्पादन हुआ वो 1000 रुपये 800 रुपये कुंटल पूछने वाला नहीं है। मकई का दाम, बीज का दाम अभी 1000 रुपये किलो मिल रहा है, 800 रुपये किलो मिल रहा है। गेहूं 80 रुपये किलो बीज मिल रहा है। लेकिन जब अनाज बिक्री का टाइम आता है अभी गेहूं का दाम 1500 रुपये कुंटल है और मकई का दाम 1200 रुपये कुंटल है। लेकिन किसान काफ़ी महंगाई में बीज और खाद खरीद रहे हैं। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर खेती में जो 3 विधेयक आया है उसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। आज हम दरभंगा जिले में ये जो काला कानून है उसको वापस लेने की मांग करते हैं। धान अधिप्राप्ति केंद्र अभी तक शुरू नहीं हुआ है, जिसके चलते किसान औने पौने दाम पर धान बेच रहे हैं। हम प्रशासन से मांग करते हैं जो अविलंब धान क्रय केंद्र शुरू हो। पिछले दिन जो बाढ़ आई जिसमें बड़े पैमाने पर किसानों के फसल बर्बाद हुए, किसानों के फसल बर्बाद का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। रैयाम सकरी चीनी मिल बंद है। किसान आज बड़े पैमाने पर आज जो बाढ़ पीड़ित थे उनको राहत नहीं दिया गया। किसान दिल्ली मार्च की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आपने समाचार में देखा होगा जिस बर्बरता से केंद्र की सरकार ने पुलिस बल का उपयोग कर किसानों की पिटाई की। किसान इस ठंडे के मौसम में ठंडे पानी से उसको अस्त व्यस्त करने की कोशिश की, लेकिन हम उन किसान आंदोलन को लाल सलाम करते हैं जिन्होंने प्रतिबद्धता से जान की बाजी लगाकर दिल्ली मार्च कर रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं किसानों को दिल्ली जाने से क्यों रोका जा रहा है, किसान क्या मांग कर रहे हैं। इधर किसान की समस्या को लेकर अखिल भारतीय किसान महासभा व भाकपा माले ने भी बहादुरपुर प्रखंड कमेटी ने तीनों कानून को रद्द करने दिल्ली मार्च कर रहे किसानों पर भीषण ठंड में पानी व आंसू गैस छोड़ने का विरोध करने को लेकर बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इसका नेतृत्व भारतीय किसान महासभा के जिला अध्यक्ष सीवन यादव, प्रवीण यादव, जिला कमेटी सदस्य हरि पासवान, गणेश महतो, विनोद सिंह, राम बाबू शाह आदि ने किया। पानी का बौछार करने वाली मोदी सरकार है। दिल्ली में किसानों पर हमला करने वाली मोदी सरकार है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। डीएमसीएच हॉस्पिटल के अधीक्षक कार्यालय परिसर में गायनोलॉजिकल विभाग में शुक्रवार को सफाई अभियान किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया। अभियान में शामिल सदस्यों ने बताया कि यह कार्यक्रम आगे भी अन्य स्वास्थ्य विभागों में भी चलेगा। वृक्षारोपण की शुरुआत डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण शर्मा के द्वारा पेड़ लगाकर की गई और आगे भी यह कार्यक्रम जारी रखने का निर्णय लिया गया। हाँ, जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं, जंगल का अंबार लगा हुआ था
एक हफ्ता से ही लोग इसको सब घास फूस काटा है, जंगल साफ किया है और आज बहुत अच्छा प्रोग्राम वृक्षारोपण का किया है। इसी से हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है, इसी से फल मिलता है, इसलिए बहुत ही अच्छा प्रयास है। धन्यवाद। पहले क्या स्थिति थी और अब क्या है स्थिति? पहले की स्थिति तो ऐसी थी कि मतलब कि आप जब यहाँ घुसते तो आप एक पैर उस पैसेज एरिया के अंदर इस पैसेज के अंदर घुस नहीं पाते। यहाँ हमेशा आपको सुअर या गाय या बकरी ये सब आपको कुत्ता। और इस ठंड में कंबल वितरण, जी हाँ, समाज सेवा। मनीगाछी प्रखंड अंतर्गत पठान कबई में युवा समाज सेवी अफसर खान के द्वारा ठंड बढ़ने के बाद दिव्यांग जनों एवं गांव के गरीब लोगों के बीच कंबल वितरण। कुछ बढ़ता है। गरीब हूँ, अभी भी हूँ। जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं देखता था कुछ लोगों को, तो मुझे उस टाइम से शौक था। आज ऊपर वाला ने मुझे दिया है, तो मैं लॉकडाउन में 2 साल से ही गांव में, मेरी माँ बहन भी बता सकती है कि मैं कोई नेता नहीं हुआ, मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए कि ऊपर वाले किया हुआ, ऊपर दिया हुआ मेरे पास खुद का है, जो मुझे खुद का, मैं किसी से चंदा भी नहीं लेता हूँ या किसी से वो करके। अब जो होता है अपनी बदौलत, जो है मेरी हैसियत, मैं उसी से करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। राजनीति की कोई मंशा नहीं, समाज सेवा और ईश्वर ने दिया है तो यथाशक्ति कोशिश करता हूं कि लोगों की जरूरत पूरी हो। कंबल वितरण इसी के तहत।